दिल्ली की ओर से परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास जी गोयल वे भी आज के अवसर पर यहाँ पहुंचे हुए हैं और वे कई बार गुरु सन्निधि में पहुंचते रहते हैं। भीलवाड़ा में भी पहुंचे थे और भी अनेक स्थानों पर पहुंचे थे। आज विशेष उद्देश्य के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो रामनिवास जी गोयल। सर्वप्रथम भगवान महावीर जी के चरणों में नमन करते हुए मंचस्थ प्रातः स्मरणीय पूजनीय आचार्य महाश्रवण जी के चरणों में नमन, कोटि कोटि वंदन। मंचस्थ साध्वी प्रमुखा, संत साध्वी वृंद, सभी के चरणों में नमन। दिल्ली से पधारे लगभग 1300 भाई बहन, उन सबको नमन। विशाल संख्या में पधारे सभी श्रावक पूरे भारत के कोने से, बाहर से, देश के बाहर, उन सबको मेरा प्रणाम नमन। आचार्य श्री जी के मुझे दर्शन करने का, उनके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करने का अनेकों बार अवसर मिला है। मेरी यात्रा लाडनू से आरंभ हुई, चेन्नई के बाद यात्रा आज यहाँ तक पहुँच रही है, अनेक स्थानों से होते हुए। आचार्य जी को जो मैं बैठा हुआ सुन रहा था, जिस ढंग से उन्होंने हम सबको, गृहस्थियों को त्याग और तपस्या का ज्ञान देते हुए मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि पूरा भारत शायद स्वर्ग बन सकता है, बनाया जा सकता है। आचार्य जी ने जिस ढंग से मार्मिक शब्दों में कहा है, एक ही उदाहरण उनके बातें कही हैं। सूर्य छुपने से पहले, सूर्यास्त से पूर्व हमको भोजन करना चाहिए, लेकिन उसमें कितना लचीलापन दिया है कि अगर सूर्यास्त से पूर्व नहीं कर सकते, 8 बजे करें, 9 बजे करें, 10 बजे करें, लेकिन 12 बजे से पूर्व कर लें। इसको आज्ञा हम मान लें गुरुवर की, निश्चित रूप से हमारा ये जीवन अत्यंत सफल हो सकता है। हम सबको जिस ढंग से जोड़ करके इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पधारे हैं, मैं तो गुरु नानक जी की वाणी मुझे ध्यान में आ रही थी उस वक्त। अपने शिष्य मर्दाना जी के साथ भारत का भ्रमण कर रहे थे, एक गांव में पहुंचे। उस गांव के निवासियों ने गुरु नानक जी का अभिनंदन नहीं किया, उनकी प्रवचन, उनकी वाणी को नहीं सुना, वहां से चल दिए, उनको भगा दिया गांव से बाहर। मर्दाना जी ने पूछा, गुरुजी इस गांव के लिए क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? गुरु नानक जी ने कहा, ये गांव यहीं बसा रहे। दूसरे गांव पहुंचे, उन गांव के लोगों ने गुरुजी का बहुत आव भगत किया, प्रवचन सुने, कई दिन तक वहां गुरुजी रहे। जब वहां से चले, फिर मर्दाना जी ने पूछा, इस गांव के लिए क्या कहना चाहेंगे गुरुवर? तो गुरु नानक जी ने कहा, ये गांव उजड़ जाए। उनका भाव कि अच्छे लोग पूरे भारत में पहुंचे हैं। आज गुरुवर का जो प्रवचन था, वो निश्चित रूप से मैं कहा, इस भारत को स्वर्ग में बनाना है, अनुवर्त के नियमों के अंतर्गत आना है, 13 पंथ के नियमों को आचार्य तुलसीदास जी के मार्ग पर चलकर पूरे भारत के एक एक गांव को इसके साथ जोड़ना है। आइए हम सब मिलकर के
पूरे भारत के प्रत्येक गांव में पहुंचे। मैं उजाड़ना शब्द इस्तेमाल नहीं करूं, लेकिन मैं कहूंगा कि पूरे भारत के गांवों तक हम पहुंचकर ये अलख जगाएं। आचार्य जी, जिस निवेदन के लिए मैं आया हूं, मुझे निवेदन करने से पूर्व एक विषय जो मेरे जीवन को बहुत कुछ सिखा गया, विनम्रता क्या होती है, झुकना क्या होता है, मेरे रोम रोम में वो बस गया जब साध्वी प्रमुखा कनिका प्रभा जी दिल्ली के बालाजी हॉस्पिटल में एडमिट थी। उस कमरे में आपका आगमन हुआ, मैं वहीं था उस वक्त। उस घटना को याद करके मन आज भी भावुक होता, आंखों में आंसू आते हैं। आपने जिस ढंग से फर्श पर बैठकर दोनों घुटनों के बल एक गुरु अपनी शिष्या को करवध करके दोनों, जिस ढंग से आपने वो दृश्य निश्चित रूप से मन को बहुत छू गया। भगवान महावीर, आचार्य तुलसी जी, महाप्रज्ञ जी जहां भी कहीं रहे होंगे, उस कमरे में उस दिन विराजमान होकर पुष्प वर्षा उन्होंने निश्चित रूप से की होगी, अदृश्य पुष्प वर्षा की। और इस घटना का मैं अनेकों जगह जिक्र करता हूं, अनेकों इस प्रसंग को मैं बताता भी हूं। उसी से प्रेरित होकर दिल्ली में समाज के साथ जुड़ने के कारण मुझे अवसर मिला आचार्य महाप्रज्ञ जी का स्वर्ण जयंती मनाने का दिल्ली विधानसभा में। दिल्ली के लोग तो आए थे, बाहर के लोग भी आए थे। लगभग 2000 की संख्या से स्वर्ण जयंती हम लोगों ने मनाई। आज दिल्ली की लाइब्रेरी में आचार्य महाप्रज्ञ जी का लिखा हुआ साहित्य अनेकों लोग पढ़ते हैं। उनके साहित्य की बात आ गई ध्यान, तो उनका ग्रंथ मैं और मेरे गुरुवर पढ़कर इतना आनंद आता है, मैं उसका अब ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन मन को एक एक शब्द छू जाता है। लगता है कि हम उस ग्रंथ में जब खो जाएं तो स्वर्ग को पाने की कोई आवश्यकता, कोई लालसा नहीं, अगर उसको हम जीवन में अपना लें। मैं चतुर्मास की प्रार्थना साध्वी श्री जी ने भी की है। दिल्ली के लोगों ने खड़े होकर आपके चरणों में नम्र निवेदन किया है, गुरुवर दिल्ली पधारो, चतुर्मास वहां हो। मैं इस बात का आश्वासन दिलाता हूं, दिल्ली और दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी से भी मैंने बात की और केजरीवाल जी स्वर्ण जयंती में आए थे महाप्रज्ञ जी की। हमारी पूरी सरकार आओ भगत में, व्यवस्थाओं में लगेगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देगी। आपने मेरी प्रार्थना पर अहिंसा का समापन दिल्ली में किया था और बहुत भव्य ऐसा लग रहा था कि पूरी गलियां कृष्णा नगर से लेकर विवेक विहार तक केवल व्यक्तियों के, बहनों के सर दिखाई दे रहे थे। उसी ढंग का दृश्य, उसी ढंग की व्यवस्थाएं मैं यहां से सीख के जा रहा हूं, देख कर जा रहा हूं। बहुत बारीकी से देखा है मैंने सारा, किस ढंग की व्यवस्थाएं सूरत वालों ने की। मैं ये तो नहीं कह सकता महाराज श्री जी कि इनसे बेहतर व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन इनसे